वो था, अगर आप समाज के लेवल पे अगर देखो, तो आपने देखा होगा बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं, वो लड़कियों को भ्रूण में ही उनकी हत्या करवा देते हैं, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। हालाँकि अभी काफ़ी टाइम से लीगल कानून बना हुआ है कि वो नहीं करा सकते हैं भ्रूण हत्या, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग चोरी-छुपे से ये काम करते हैं। उसका जो बहुत सारे रीज़न है, उनमें सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि कल को ये लड़की जवान होगी, कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो इसकी शादी में इतना खर्चा आएगा। तो उस शादी के खर्चे की वजह से कई बार तो लोग क्या करते हैं कि लड़की के जन्म के पहले ही उसको मरवा देते हैं, उसको पेट में मरवा देते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि जो लड़की पक्ष की तरफ जो शादी का खर्चा होता है, वो जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे समाज में भी दहेज प्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। दूसरा, अगर मान लो किसी तरीके से लड़की अगर पैदा हो भी गई, तो जो उसकी जो परवरिश होगी, उसके अंदर बहुत सौतेला उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। एक लड़के को जहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दिलवाई जाएगी, अच्छे अच्छे स्कूल में दिलवाई जाएगी, वहीं पर लड़की को या तो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाएगा। क्योंकि वो एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह है कि ये तो कल को शादी करके चली जाएगी, बिना फालतू का खर्चा करा के जाएगी। तो एक तो वो हमारी थिंकिंग रहती है दिमाग में, तो इस वजह से हम कई बार भेजते भी नहीं हैं। और अगर भेजते भी हैं, तो छोटी-मोटी किसी स्कूल में भेज देते हैं और फिर उसको या तो 8th क्लास पढ़ा के, 10th क्लास पढ़ा के, 12th क्लास पढ़ा के छुड़वा लेते हैं। क्योंकि दिमाग में जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, वो ये चल रही हैं कि ये तो कल को चली जाएगी, बिना फालतू का खर्चा भी करवाएगी, शादी में इतना खर्चा करवा देगी, तो क्यों इतना खर्चा करना पहले पहले से इसके ऊपर। तो ये जो हमारी जो थिंकिंग है कि शादी में इसका खर्चा होगा, उसकी वजह से उस लड़की की बेचारी की पूरी लाइफ इंपैक्ट हो रही है। तो अगर आप इसका रूट कॉज देखोगे, तो बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा जो कारण आपको मिलेगा, वो लड़कियों की भ्रूण हत्या के पीछे, उनकी खराब परवरिश के पीछे, उनको ना पढ़ाने लिखाने के पीछे जो शादियों वाला खर्चा है, वो एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर